और पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अन्नपूर्णा थाने की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि पिछले कई दिनों से नकली नोट छाप कर उनकी तस्करी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है, वहीं 5 को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी की तलाश जारी है। जून 4 के एडीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि फरियादी गौरव जैन 45 साल निवासी सुदामा नगर ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों द्वारा नकली नोट छाप कर मार्केट में चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक टीम गठित की एवं आरोपियों की तलाश शुरू की, जहां मामले में पुलिस ने गणेश 55 साल निवासी सुदामा नगर, दूसरा विक्रम उम्र 42 साल निवासी शिव सिटी और तीसरा प्रियस निवासी पारसी मोहल्ला छावनी, चौथा राजेश पिता टेकचंद और पांचवा प्रवीण पिता झाम सिंह 34 साल निवासी सिलिकॉन सिटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छठे आरोपी की तलाश जारी है। सरफराज खान की रिपोर्ट। किस प्रकार से यह गिरोह गिरफ्तार हुआ है? अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कल दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में और उनके द्वारा काफ़ी सारे नकली नोट बनाए जा रहे हैं। तो इस सूचना की तस्दीक में अन्नपूर्णा पुलिस को एक टीम गठित करी गई, लगाया गया, जिस पर से एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा गया, उससे पूछताछ करी गई। पूछताछ करने पर उसने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया, जिनकी मदद से ट्रेस करते करते हम एक फ्लैट पर पहुँचे। उस फ्लैट पर हमने देखा कि लगभग 3 से 4 प्रिंटर, कुछ बड़े और कुछ छोटे, वहाँ पर इंस्टॉल्ड थे और उसमें लगातार जो करेंसी हैं अपनी इंडियन करेंसी, उसके फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे, 500 रुपीज़ के नोट्स। तो उससे पूछने पर कि ये किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स लगभग 1 से 1.5 साल से वो बना रहा है और उसको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पब्लिक में सप्लाई भी किया है। उसके पास से हमें 4 प्रिंटर्स मिले हैं और नकली नोट्स बनाने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है, लगभग 50 लाख रुपए तक के नोट्स बनाने के लिए का पेपर मिला है। लगभग 1,60,000 रुपए के बने हुए नोट्स मिले हैं। जो नोट में थ्रेड लगता है वो, लेटेंट इमेज लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो, यहाँ तक कि नोट को चेक करने के लिए जो मशीन्स होती हैं बैंक्स में, वो वाली मशीन भी उसके पास मिली है, जिसके माध्यम से ये नोट को चेक करता था बनाने के बाद में कि ये पास होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से उसके पास से सारा सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और जो लोग इसके नोट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे कुल मिला के हमने 6 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक मुख्य आरोपी कौन है और कैसे ये नोट को प्रिंट होते थे और ये आइडिया कहाँ से आया? अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का और ये नोट्स प्रिंटिंग का काम चल रहा था, ये एक मुख्य आरोपी है राजेश बरपेते, जो मुख्यतः बैतूल का निवासी है। ये मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं। एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है, जो कि भोपाल बैतूल का निवासी है, और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। इसके पास से इसके ही नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके ये प्रूव होता है कि इसने 2 आइडेंटिटीज़ के साथ में काम किया है। इससे इसकी भूमिका पूर्णतः संदिग्ध पाई गई है। इसमें और सारे लूज एंड्स हैं, उसको अभी वेरीफाई करने में समय लगेगा और उसमें फॉलोअप करने में समय लगेगा, जिसमें जैसे जैसे जानकारी आती जाएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सामने आया सर कि अपने आप को क्यों डेट साबित करके अपने जीवन इसके द्वारा पूछताछ करने में यही बताया गया है कि क्योंकि इस तरह से ये इलीगल काम कर रहा था, तो पकड़े जाने से बचने के लिए इसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी और उसके माध्यम से उस आइडेंटिटी से ही ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मल्टीपल बैंक्स में बैंक अकाउंट बनाए गए थे और उसी का ट्रांजैक्शन, उसी का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस किया करता था। ये जो आरोपी जो गिरफ्त में आया, मुख्य आरोपी जो है, इसका ये आइडिया कहाँ से आया और ये अब तक कितने नोट खपा चुका है? अभी तक की जानकारी के अनुसार ये लगभग 1 से 1.5 साल से इस काम में लगा हुआ है। इससे पूछताछ के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि इसने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स के माध्यम से बनाना सीखा है, परंतु और भी कुछ जानकारियां हैं जो संदिग्ध हैं, जिसको वेरीफाई करना अभी शेष है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इसने 20 से 30 लाख रुपए के जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो सप्लाई कर चुका है मार्केट में, जिसकी सूचना इसने बताई है। उनको जल्द से जल्द जहाँ जहाँ अवेलेबल है उनसे बरामद किया जाएगा। तो नोट की जो प्रिंट है वो कहीं ना कहीं एक हूबहू जो पेपर यूज़ हो रहा है वो कहाँ से उपलब्ध कराया गया? और क्योंकि जिस तरह का नोट है, कहीं ना कहीं बैंक कर्मी भी इस पर धोखा खा सकते हैं जो नोट के जानकार हैं।
पर जो मार्केट में शादी के कार्ड्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कई अन्य जो हार्ड पेपर्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए काम होता है, वो वाले पेपर्स को इस्तेमाल किया गया इसमें। सर, पकड़े गए आरोपी के क्या प्रोफाइल है? इसमें 5 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो बीकॉम ग्रेजुएट है और बाकी जो आरोपी हैं कुछ ऑटो चलाते हैं, कुछ मजदूर वर्गीय हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करते हैं। सर, कुछ देश के बाहर की लिंक मिली आरोपियों की? अभी जांच जारी है, इसमें जांच के बाद में जो भी लिंक्स निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये क्या कमीशन बेस या कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, क्या बोल सकते हैं कि क्या परसेंटेज चलता था? अभी तक की जानकारी अनुसार ये 1:5 के रेशियो में काम कर रहे थे और भी अभी जानकारी आना बाकी है जिसकी पड़ताल की जा रही है। लगातार इसमें जो जानकारी आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो कुछ ऐसी लिंक सामने आ रही है कि चुनाव में बांटने के लिए इस तरह से प्रिंट करके इसको बाजार में खपाया जा रहा था या इस तरह से कुछ? जी, जांच जारी है इस चीज़ में, जैसे जानकारी आएगी वैसे कार्रवाई करेंगे।